नमस्कार। सबसे पहले तो कक्षा 10 और 12 के लिए एक सूचना है कि आपकी जो बची हुई परीक्षाएं हैं वह जल्द से जल्द होने वाली हैं। 12 जून तक शायद आपका जो टाइम टेबल है, बचा हुआ जो समय सारणी है, वो जारी कर दी जाएगी और जल्द से जल्द आपके पेपर जो बचे हुए हैं वह होंगे। तो आप अभी से तैयारी में जुट जाएं। शायद जुलाई के शुरुआत में पेपर आपके हो सकते हैं, तो समय ना गवाकर आपके पास जो 1 महीना है उसका सदुपयोग करें और अपनी जो पीछे की कमी रही हुई है पेपरों में, उनको जो आपके जो 2 बचे हुए पेपर हैं कक्षा 10 के, उनमें पूरी कीजिए। दोनों ही पेपर ऐसे हैं जिनमें आप 100 में से 100 नंबर ला सकते हैं। गणित है और सामाजिक विज्ञान, आपके 2 पेपर बचे हुए हैं, तो अभी से तैयारी में जुट जाएं। कभी यह मत सोचना कि जो पेपर हैं वह भी ना हुए ही आप कक्षा 11 में हो जाओगे। अब हम हमारे जो टॉपिक है उसके ऊपर आ जाते हैं। हमारा टॉपिक चल रहा था भारतीय कृषि। भारतीय कृषि में एक बार हम शुरू से रिवाइज कर लेते हैं। भारतीय कृषि में सबसे पहले हमने जो सामान्य जानकारी थी वह ली थी कि लगभग 54.6% जनसंख्या सीधे तौर के ऊपर कृषि से जुड़ी हुई है भारत की, और 17.4 कुल जीडीपी का 17.4% भाग कृषि से ही प्राप्त होता है। इसके बाद हमने जीडीपी की परिभाषा देख ली थी कि किसी भी देश की सीमाओं के भीतर, भौगोलिक सीमाओं के भीतर 1 वर्ष के अंदर या निश्चित समयावधि हो सकती है, उसके अंदर जो भी क्रियाएं होती हैं उनका मौद्रिक मूल्य क्या है, उस देश का जीडीपी होता है। इसके बाद हमने भारतीय कृषि के 2 आधारों के ऊपर वर्गीकरण किया था। पहला आधार हमने ऋतुओं के आधार के ऊपर किया था, जिसमें हमने देखा था कि 3 प्रकार होते हैं कृषि के: रबी की फसल, खरीफ की फसल और जायद की फसल। इसके बाद हमने उपयोग के आधार पर कृषि का वर्गीकरण किया और 4 आधारों पर वर्गीकरण किया। पहली थी हमारी खाद्यान्न फसलें, उसके बाद व्यापारिक फसलें और बागानी फसलें तथा उद्यानी फसलें। इन 4 भागों के ऊपर बांटा था। उसके बाद हमने देखा था भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसलें। खाद्यान्न फसलों में हमने गेहूं, चावल, मक्का और बाजरा, इन 4 फसलों के बारे में जाना था। गेहूं उत्पादन में भारत विश्व में 3रे स्थान पे है, प्रथम चीन और दूसरा अमेरिका। उसके बाद तीसरा स्थान भारत का आता है। चावल उत्पादन में भारत का 2रा स्थान है, प्रथम स्थान के ऊपर चीन है, चीन के बाद 2रा स्थान भारत का है। इसके बाद हमने मक्का का देखा था, तो मक्का में जो विश्व में भारत का स्थान है वह 10वां था। और अंत में हमने बाजरे को देखा था कि बाजरा उत्पादन में भारत प्रथम स्थान रखता है विश्व में। तो आज हम जो इसी टॉपिक के अंतर्गत आगे चलते हैं और आज हम जो मुख्य दलहन फसलों के बारे में जानेंगे। मुख्य दलहन फसलें, तो दलहन मतलब क्या होता है? दाल। दलहन मतलब दालें होता है, और दालें हैं वह प्रोटीन का स्रोत मानी जाती हैं। प्रोटीन का स्रोत होती हैं दालें। भारत में सर्वाधिक मात्रा में, विश्व में सर्वाधिक मात्रा में दालें भारत में ही होती हैं, लेकिन फिर भी भारत दालों का क्या करता है? आयात करता है। क्यों करता है? विश्व में सर्वाधिक दालें भारत में होती हैं, लेकिन सर्वाधिक उपभोग भी भारत में ही होता है। उपभोग भी क्या है? भारत में ही होता है, उत्पादन भी भारत में होता है। इसीलिए क्या है, भारत सरकार को दालों का आयात करना पड़ता है। सर्वाधिक उपभोग क्यों होता है? क्योंकि भारत की अधिकांश जनसंख्या शाकाहारी है, अधिकांश जनसंख्या। और शाकाहारी होने के कारण जो प्रोटीन है उसकी पूर्ति के लिए वह अधिकांश मात्रा में क्या करती है? दालों का उपभोग करती है। इसीलिए क्या है, भारत में सर्वाधिक उपभोग किया जाता है और इसीलिए भारत सरकार को दालों का आयात करना पड़ता है। अब दालें हैं वह रबी और खरीफ दोनों ही फसलों के साथ बोई जाती हैं। कुछ दालों को रबी
की फसल के साथ बोया जाता है और कुछ दालों को खरीफ की फसल के साथ, उनको हम देख लेते हैं। तो रबी की फसल के साथ बोई जाने वाली दालें और खरीफ की फसल के साथ बोई जाने वाली दालें। रबी की फसल के साथ कौन कौन सी दालें बोई जाती हैं? तो चना, मटर और मसूर। चना, मटर और मसूर रबी की फसल के साथ बोई जाने वाली दालें हैं। खरीफ की फसल में मूंग, मोठ, उड़द और अरहर। ध्यान दीजिएगा, एक बार फिर देख लीजिए, भारत में जो दालें हैं वह दोनों ही फसलें खरीफ और रबी के साथ बोई जाती हैं। कुछ दालें रबी की फसल के साथ बोई जाती हैं तो कुछ दालें खरीफ की फसल के साथ बोई जाती हैं। रबी की फसल के साथ बोई जाने वाली फसलों में चना है, मटर है और मसूर है। और खरीफ की फसल के साथ बोई जाने वाली दालों में मूंग, मोठ, उड़द और अरहर। तो यह वो प्रमुख फसलें हैं, दलहन फसलें हैं जो भारत में बोई जाती हैं। इसके बाद जो यह दालें हम देख रहे हैं, इनमें जो कुल उत्पादन है, उस कुल उत्पादन का 1/3 भाग कौन सी दाल का उत्पादन होता है? चना दाल का। भारत में उत्पादित कुल दलहन फसलें, इनमें 1/3 भाग चना दाल का उत्पादन किया जाता है। तो सर्वाधिक उत्पादन दालों में किसका होता है? चना दाल का होता है। कुल कितना उत्पादन होता है? जो कुल दलहन फसलें हैं, कुल दालें हैं, उनका 1/3 भाग कौन सी दाल है? चना दाल रखती है। तो यह याद रखिएगा। अब आगे हम एक एक करके सभी जो दालें हैं उनके बारे में देख लेते हैं, कौन सी दाल कहाँ होती है, किस मात्रा में होती है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले चना ले लेते हैं। अभी अभी हमने देखा था कि चना सर्वाधिक मात्रा में बोई जाने वाली दलहन फसल है। चना उत्तरी भारत में बोई जाने वाली प्रमुख फसल है। उत्तरी भारत में प्रमुख रूप से बोई जाती है। और उत्तरी भारत में कौन कौन से राज्य हैं जहां यह बोई जाती है? तो देखिए, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल। ध्यान दीजिए, चना उत्तरी भारत में प्रमुख रूप से बोया जाता है। अब जो प्रमुख राज्य हैं वह पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल। यह वो 5 प्रमुख राज्य हैं जिनमें चना की जो फसल है वह मुख्य रूप से बोई जाती है। राजस्थान में जो चना है वह चना की जो फसल है, चना फसल नहरी सिंचाई के द्वारा बोई जाती है। नहरों के द्वारा सिंचाई की जाती है चना फसल की, और सर्वाधिक उत्पादन नहरी सिंचाई से ही उत्पादित किया जाता है। राजस्थान में मुख्य जिले कौन कौन से हैं? गंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर। तो चना उत्पादन में राजस्थान में गंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर मुख्य स्थान रखते हैं। और इन जिलों में नहरी सिंचाई के द्वारा चने की फसल का उत्पादन किया जाता है। तो हमारी जो प्रथम दलहन फसल थी वो कौन सी थी? चना उत्तरी भारत में प्रमुख रूप से पैदा किया जाता है। उत्तरी भारत के प्रमुख राज्य हैं पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल। यह वो राज्य हैं जहां चने की फसल अत्यधिक मात्रा में पैदा की जाती है। और राजस्थान में गंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर वो प्रमुख जिले हैं जहां चने की फसल की पैदावार अच्छी मात्रा में की जाती है। और यह पैदावार नहरी सिंचाई के द्वारा, चने की फसल में सिंचाई नहरों के द्वारा की जाती है। तो अब हमारी जो अगली फसल है वो है अरहर। पहली फसल हमारी चना थी, वो हो गई। अगली फसल आती है अरहर। सबसे पहले तो जो अरहर है, अरहर खरीफ की फसल है।
खरीफ के समय यह बोई जाती है ज्वार और बाजरे के साथ। ज्वार और बाजरे के साथ इस फसल को बोया जाता है, अरहर की फसल को। इसके बाद देखिए भारत है, भारत में जो महाराष्ट्र है वह प्रथम स्थान रखता है उत्पादन में। अरहर उत्पादन में प्रथम स्थान महाराष्ट्र का, द्वितीय स्थान उत्तर प्रदेश का और तृतीय स्थान कर्नाटक। तृतीय स्थान कर्नाटक। एक बार ध्यान दीजिए, दूसरी हमारी दलहन फसल अरहर है जो खरीफ के समय बोई जाती है ज्वार व बाजरे के साथ। भारत में प्रथम स्थान अरहर उत्पादन में कौन रखता है? महाराष्ट्र रखता है, द्वितीय स्थान उत्तर प्रदेश रखता है और तृतीय स्थान कर्नाटक रखता है। तो यह अरहर के बारे में जानकारी थी। अगली फसल हमारी है मूंग। सबसे पहले तो मूंग उत्पादन में राजस्थान प्रथम स्थान के ऊपर है हमारे देश में। तो प्रथम स्थान देश में किसका है? राजस्थान का है। मूंग उत्पादन में प्रथम स्थान राजस्थान का है। राजस्थान में यह जो अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश हैं, अर्ध शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र हैं, सबसे पहले मूंग उत्पादन में प्रथम स्थान राजस्थान का है। और यह मूंग कहां बोया जाता है? जो अर्ध शुष्क मरुस्थलीय भाग हैं वहां मूंग की फसल को बोया जाता है, उत्पादित किया जाता है। राजस्थान में जालोर, नागौर, जोधपुर और पाली। ध्यान दीजिए, राजस्थान के अंदर जालोर, नागौर, जोधपुर और पाली वह मुख्य जिले हैं जहां मूंग का उत्पादन अत्यधिक मात्रा में किया जाता है, या ये जिले अग्रणी हैं मूंग उत्पादन में। एक बार फिर से देख लीजिए, मूंग सबसे पहले तो खरीफ की फसल है, ज्वार व बाजरे के साथ इसे बोया जाता है। प्रथम स्थान राजस्थान का है मूंग उत्पादन में। और यह मूंग कहां बोया जाता है? जो अर्ध शुष्क मरुस्थलीय भाग हैं, राजस्थान के अर्ध शुष्क मरुस्थलीय भागों में मूंग की फसल को बोया जाता है। मूंग उत्पादन में अग्रणी जिले हैं जालोर, नागौर, जोधपुर और पाली। तो यह चर्चा मूंग की फसल के बारे में हमारी हो गई है। अगली फसल उड़द। उड़द की फसल भी खरीफ की फसल है, मतलब ज्वार व बाजरे के साथ ही यह भी बोई जाती है, खरीफ की फसल है। उड़द उत्पादन में राजस्थान के अंदर कोटा, बूंदी, झालावाड़, चित्तौड़, उदयपुर, बांसवाड़ा और भीलवाड़ा, यह वो मुख्य जिले हैं जो राजस्थान के अंदर उड़द उत्पादन में अग्रणी हैं। एक बार ध्यान दीजिए, उड़द की जो दाल है वह खरीफ की फसल के साथ बोई जाती है। उड़द उत्पादन में राजस्थान के अंदर कोटा, बूंदी, झालावाड़, चित्तौड़, उदयपुर, बांसवाड़ा और भीलवाड़ा, यह वो मुख्य जिले हैं जो उड़द उत्पादन के अंदर अग्रणी हैं, या मुख्य रूप से उड़द उत्पादन के अंदर अग्रणी जिले हैं। इसके बाद जो हमारी अंतिम फसल है, या जो अंतिम दलहन फसल है, वह मसूर है। ध्यान दीजिए, मसूर की जो फसल है वह रबी की फसल के साथ बोया जाता है। रबी की फसल के साथ इसे बोया जाता है मसूर को। और मसूर उत्पादन के अंदर जो पूर्वी राजस्थान है, पूर्वी राजस्थान के अंदर मसूर की दाल मुख्य रूप से उत्पादित की जाती है। पूर्वी राजस्थान के जो जिले हैं अलवर, भरतपुर और धौलपुर, यह वो जिले हैं अलवर, भरतपुर व धौलपुर जहां मसूर की फसल अच्छी मात्रा में पैदा होती है और यह अग्रणी जिले हैं मसूर उत्पादन में।
एक बार फिर से देखें, मसूर की दाल रबी की फसल के साथ बोई जाने वाली फसल है। यह जो मसूर है वह पूर्वी राजस्थान में अत्यधिक मात्रा में पैदा की जाती है और पूर्वी राजस्थान के वो प्रमुख जिले जहां मसूर की दाल अच्छी मात्रा में पैदा की जाती है तो अलवर, भरतपुर और धौलपुर ये वो जिले हैं जहां मसूर की दाल अच्छी मात्रा में पैदा की जाती है। तो आज हमने जो दलहन फसलें देखी थी एक बार उनको फिर से रिवाइज कर लेते हैं। पहली हमारी थी चना, एक बार फिर देख लीजिए हमने कौन कौन सी फसलें देखी। चना देख लिया, चने के बाद हमने अरहर, अरहर के बाद हमने मूंग देख लिया, मूंग के बाद हमने उड़द, उड़द के बाद हमने मसूर। तो हमारे सिलेबस में मुख्य रूप से यही वो दलहन फसलें हैं जो हमारे सिलेबस में दी हुई है और इनके बारे में सामान्य सी जानकारी है, तो वो जानकारी हमने ले ली है। चना 1/3 भाग है कुल उत्पादन का, यह हमने देख लिया। यह खरीफ की फसल है, यह भी खरीफ की फसल है और यह भी खरीफ की फसल है। चना रबी की फसल है और मसूर भी रबी की फसल है। वो यह कहाँ कहाँ पैदा होती है इनके बारे में हमने पूरी तरह से जानकारी ले ली है। तो आज हम जो हमारी मुख्य दलहन फसलें थी उनके बारे में अध्ययन कर लिया है। आगे हम जो मुख्य नकदी फसलें हैं या व्यापारिक फसलें हैं जिनमें गन्ना, कपास और तिलहन फसलें, सरसों आदि के बारे में अगली क्लास में चर्चा करेंगे। 2 क्लासें और होंगी आपके भारतीय कृषि की। इसके बाद हम जो नया टॉपिक है वो शुरू करेंगे। तो अगली 2 क्लासों के अंदर भारतीय कृषि जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।